वेलकम टू कपूर क्लासेस और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल और मैं आपके लिए करा रहा हूँ यूजिस। उसमें चल रहा है हमारा न्यू स्पेशल सीरीज। इसके अकॉर्डिंग मैं आपको 19 पार्ट्स के प्रोवाइड करा चुका हूँ। आज करवाएंगे पार्ट नंबर 20। अगर आप ये वीडियोस बहुत अच्छे से देखें और सीखें तो आपके यूपी बोर्ड्स एग्जाम में आप इस वाली सीरीज से प्राप्त कर सकते हैं 40 मार्क्स। ठीक है बच्चों, ये सीरीज आपको सिखाएगी हिंदी से इंग्लिश बनाना। ठीक है, अगर आप इसको बहुत अच्छे से वॉच करते रहे तो आप बहुत ही आसानी से हिंदी से इंग्लिश बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं बिना देरी करते हुए टॉपिक की तरफ। आज का जो टॉपिक है हमारा, ये आपको पता ही है, यूपी बोर्ड्स एग्जाम 2026 के लिए करा रहा हूं मैं। पार्ट नंबर 20 है और मैं यूजेस कराऊंगा आपको यूज ऑफ लेट, लेट अस या फिर इसको लेट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये न्यू स्पेशल सीरीज के अकॉर्डिंग मैं करा रहा हूं। ये सीरीज आपको सिखाएगी हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, ये क्लास नंबर 10th और 12th के लिए है। ये इसलिए है 10th और 12th के लिए क्योंकि ये दो ही क्लासेस यूपी बोर्ड्स एग्जाम में बैठेंगी और उन्हीं के लिए ये सीरीज चलाई जा रही है। अदरवाइज और क्लासेस के जो बच्चे हैं वो भी इसको वॉच कर सकते हैं और चीजों को अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ और सीखते हैं। ठीक है, एक लिखता हूं नोट। नोट ये कहता है कि जब वाक्य के शुरू में आओ शब्द आए तो वाक्य के शुरू में लेट अस का प्रयोग करते हैं तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये होता है इसका रूल्स। ठीक है बच्चों, अब इसके लिए एक स्ट्रक्चर बना देता हूं ताकि आप इसको फॉलो करें और सेंटेंसेस को अच्छे से बनाना सीखें। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले आपको लिखना है लेट अस, उसके बाद लेना है आपको वर्ब लेना है, वर्ब का लेना फर्स्ट फॉर्म, फिर लेना आपको ऑब्जेक्ट, अगर अदर वर्ड है तो अदर वर्ड में लेना है। ठीक है, आइए एग्जांपल बनाते हैं। एग्जांपल नंबर 1, आओ घर चलें। तो सबसे पहले आओ शब्द देखा तो लगाएंगे लेट अस। ठीक है, लेट अस चलें मतलब जाना है, लेट अस गो टू हाउस। ठीक है, इस प्रकार से हम इन सेंटेंसेस को बनाएंगे। ठीक है, कुछ प्रैक्टिस सेंटेंस बनाते हैं। आओ खेल खेलें। ठीक है बच्चों, जैसे आओ मतलब लेट्स भी लग सकते हैं ना, लेट्स प्ले द गेम। आप इसको इस प्रकार बना सकते हैं। ठीक है, एक और सेंटेंस बनाते हैं। आओ पुस्तक पढ़ें। ठीक है, तो बना सकते हैं लेट्स रीड द बुक। ठीक है बच्चों, और बनाते हैं आओ स्कूल चलें। ठीक है, तो लेट्स गो टू स्कूल। ठीक है बच्चों, आइए और बनाते हैं। आओ स्नान करें। ठीक है, तो लेट्स बाथ। ठीक है, कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी और आप चीजों को बहुत अच्छे से करना सीख पाएंगे। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट होती है प्रैक्टिस। अगर आपको प्रैक्टिस हो गई
और आपको जितनी भी ऑल ओवर सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं इस समय यूपी बोर्ड्स के लिए, आपको जहां भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, जितना भी पढ़ रहे हैं, आप उसकी सबसे ज्यादा घर पर आपको करनी है उसकी प्रैक्टिस। आप जितनी अच्छी प्रैक्टिस कर पाएंगे उतने अच्छे नंबर आप अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में बना पाएंगे, क्योंकि जो प्रैक्टिस है वही काम आएगी आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आपसे मैं यही कहता रहता हूं बार बार कि आप जितना हो सके उतनी लगाइए प्रैक्टिस और चीजों को समझने की कोशिश करें और समझकर प्रैक्टिस करें, तो आप अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में बहुत अच्छे नंबर बना पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए चलते हैं, कुछ और सेंटेंस बनाते हैं। आओ आओ खाना खाएं, आओ खाना खाएं। ठीक है, तो लेट्स ईट द फूड। आओ कार चलाएं, आओ कार चलाएं। ठीक है, तो कह सकते हैं, अब देखिए लेट्स लगा रहा हूं मैं, आप इसमें लेट्स अस भी लगा सकते हैं, इसका शॉर्ट रूप होता है लेट्स। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं लेट अस ड्राइव द कार। तो आप ऐसा नहीं है कि लेट्स नहीं, ये दोनों का मीन्स ही सेम होता है, लेकिन अपॉस्ट्रोफी लगाने के बाद एस जब लगा सकते हैं तो उसको हम लेट्स कह सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, लेकिन इसका फुल फॉर्म होता है लेट अस। ठीक है, और बना सकते हैं, आओ 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 किताब खरीदें, आओ किताब खरीदें। ठीक है, तो लेट अस बाय द बुक, किताबें हो सकता है तो बुक्स। ठीक है, और बना सकते हैं, आओ आओ बाजार चलें, आओ बाजार चलें। ठीक है, तो बना सकते हैं लेट्स गो टू मार्केट, गो टू मार्केट। ठीक है, और बना सकते हैं, आओ आओ चाय पिएं, आओ चाय पिएं। ठीक है, तो बना सकते हैं, लेट्स टेक द टी। इस प्रकार से आप बहुत सारे सेंटेंसेस को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, मेरा पर्पस है आपको सिखाना, और अगर आपने वीडियोस को बहुत अच्छे से देखा, चीजों को समझा, तो ये गारंटेड है कि आप पॉइंट्स को बनाना सीख जाएंगे। आपको हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट करना बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई भी कंटेंट देख रहे हैं या फिर कोई भी कंटेंट अपनी बुक से पढ़ रहे हैं, बशर्ते आपका जो माइंड है उस समय वही होना चाहिए, और उसके साथ साथ अगर आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाए हैं तो समझकर जो भी बुक है आपके पास, आप उस बुक से लगाइए प्रैक्टिस। ठीक है, चीजों को समझिए, चीजों को देखिए और चीजों को करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, और चीजों को बार बार लिख लिख कर तैयार कीजिए, तब अब जाकर आपको ऐसा लगे कि अब हमने लिख लिया है, फिर चेकआउट कर लीजिए। जब आपको लगे कि अब कोई भी मिस्टेक नहीं है, कोई भी स्पेलिंग फॉल्ट नहीं है, तब आप मान लीजिए कि अब हमारा कोई भी कंसेप्ट या कोई भी एक पॉइंट कवर है, क्लियर है। फिर भी आप उसकी बीच बीच में करते रहें प्रैक्टिस, चीजों को समझते रहें और आगे बढ़ते रहें। ठीक है, अगर आपने ये वाला सीरीज पूरा देख लिया तो मेरा मानना है कि आप हिंदी से इंग्लिश बनाना बहुत ही आसानी रूप से सीख जाएंगे और आपको कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है बच्चों, अगर वीडियोस आपको अच्छा लगता है, चीजें अच्छी लगती हैं, तो वीडियोस को आपको ज्यादा से ज्यादा करना है शेयर। ठीक है, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। ठीक है बच्चों, आज के लिए मैंने छोटा सा टॉपिक लिया है, छोटा सा पॉइंट से, वीडियोस भी बहुत छोटी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।